नमस्कार। तो बने रहिए बादल एक्सप्रेस के साथ। मैं हूं दीपक बौद्ध और आप देख रहे हैं आपका अपने यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर बादल एक्सप्रेस न्यूज। आपको ले चल रहे हैं हम आने वाले दिल्ली चुनाव की ओर, जहां दिल्ली में एक बड़ी सुगबुगाहट के साथ बसपा एक्टिव होती हुई नजर आ रही है। आपको ले चल रहे उन खबरों की ओर जिनको मेन स्ट्रीम मीडिया लगातार बसपा के खिलाफ नैरेटिव फैला रहा है, यानी निगेटिव न्यूज चला रहा है। और इस बार एक बड़ी खबर आप सब लोगों के बीच में है। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और पेज पर हैं तो फॉलो करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि हम आज आपको वो बात बता रहे हैं जिसको मीडिया नहीं बता पा रही है। और मीडिया बसपा के प्रति कितना गोलमाल करते हुए, बसपा का नैरेटिव फैलाते हुए बसपा के खिलाफ गलत खबरें चला रही है। तो बात कर रहे हैं हम, विधानसभा चुनाव आने वाले हैं दिल्ली में। दिल्ली के बाद विधानसभा के चुनाव बिहार में भी आने वाले हैं। उन चुनावों से पहले आकाश आनंद को बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने एक बार नेतृत्व करने का मौका दिया। यानी आकाश आनंद ने पूरे देश भर में जहां आंदोलन हो रहे थे, जहां प्रदेश अध्यक्ष प्रभारी नेतृत्व कर रहे थे, भाई दिल्ली के एक क्षेत्र में आकाश आनंद को अमित शाह के विरोध के लिए उतारा गया। हालांकि अमित शाह के विरोध में लगातार एक बात और कही थी, आपने देखा होगा आकाश आनंद के वीडियो में। आकाश आनंद ने बोला था कि आपको किसी के मुर्दाबाद के नारे नहीं लगाने हैं। यह बात लोगों को कहां तक उचित लगी, कहां तक नहीं लगी। एक बात और सामने आई, पत्रकारों ने उनसे एक बात पूछी थी आकाश आनंद से कि आकाश आनंद, आखिर आपने कांग्रेस पर बहुत सारी बातें बोली, बीजेपी पे क्यों नहीं बोली? तो आकाश आनंद जी का जवाब था कि हम बीजेपी के खिलाफ तो प्रोटेस्ट ही कर रहे हैं, तो फिर आपको इस प्रकार की बात करने की जरूरत ही नहीं। और आकाश आनंद गुस्सा होकर चले गए और उन्होंने बाइट भी नहीं दी। अब बात कर रहे हैं कि मीडिया के ये नैरेटिव क्या फैला रहा है। मीडिया फैलाया है कि बसपा जिस प्रकार से एक्टिव हो रही है, आकाश आनंद मैदान में आ गए। आकाश आनंद ने मीडिया के सामने बयान भी दिया कि हमें किसी का विरोध नहीं करना है, हमें सिर्फ अपना काम करना है। बहुजन समाज पार्टी के जिंदाबाद के नारे लगाने हैं, बहन जी जिंदाबाद के नारे लगाने, और हमें किसी के मुर्दाबाद के नारे नहीं लगाने। हम विरोध जो कि संवैधानिक भाषा में विरोध करेंगे। हालांकि बसपा सुप्रीमो बहन मायावती मैदान में नहीं आई। ये बात तमाम लोग आइडिया लगा रहे थे, बसपा सुप्रीमो बहन मायावती क्या दिल्ली में उतर सकती हैं? तो दिल्ली में बसपा सुप्रीमो बहन मायावती नहीं उतरी, क्योंकि बसपा सुप्रीमो बहन मायावती की इतनी बड़ी सेना, करोड़ों की सेना है, जिन्होंने तख्तो ताज हिला दिया और अमित शाह को घुटने पर लाकर मजबूर कर दिया। आपको पता था कि बसपा का यह आंदोलन पूरे देश भर की सभी जिला स्तर पर जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया गया। आपको बता दें कि बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने जिस प्रकार से बात कर रही थी और उन्होंने लगातार विरोध प्रदर्शन के लिए लोगों से कहा, उसी के मंशा अनुरूप बसपा का यह कार्यक्रम सफल रहा। बसपा ने 24 तारीख को यह आंदोलन बुलाया था और 24 तारीख को पूरे देश भर में एक बड़े स्तर पर यह आंदोलन हुआ। और लगातार उस आंदोलन में देखा किसी प्रकार का कोई कहीं से भी एक छुटपुट खबर भी देखने के लिए नहीं मिली कि कहीं से किसी प्रकार की कोई खबरें आ रही हैं कि बसपा के कार्यकर्ताओं पे कहीं लाठी चार्ज हुआ, बसपा के कार्यकर्ताओं पे कहीं FIR हुई, या बसपा के कार्यकर्ताओं पे कहीं किसी प्रकार का कोई लोभ लालच या किसी प्रकार का ये नहीं लग पाया। लेकिन फिर भी मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया, जिसको मोदी मीडिया या गोदी मीडिया भी लोग कहते हैं, उनका कहना अलग है। लेकिन अब क्या कहना है हम आपको बता रहे हैं। वो बात यह है कि जिस प्रकार से आकाश आनंद की अभी 5 तारीख को कुंडली में एक सभा होने जा रही है, उस सभा के होने से पहले ही लगातार मीडिया एक बात फैला रहा है कि अब आकाश आनंद ही पूरा नेतृत्व करेंगे, दिल्ली की कमान उनके हाथ में है, दिल्ली में ही वो काम करेंगे, दिल्ली में अपना चुनावी बिगुल फूंक दिया है, दिल्ली में अपना काम, दिल्ली की तमाम बातें दिल्ली में अब नेतृत्व करेंगे। बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने उत्तराधिकारी तो बनाया है, उनको केंद्रीय कोऑर्डिनेटर भी बनाया है, और उत्तराधिकारी बनाने के साथ साथ अब ये भी कह रही है मीडिया कि बसपा का नेता आकाश आनंद जल्द ही एक्टिव होने के लिए जा रहा है। भाई आपको बता दें, दिल्ली में जो 5 तारीख को, अभी 5 जनवरी को कुंडली में जो सभा होने जा रही है, एक विशाल जनसभा का रूप बताया जा रहा है। हालांकि इसे मीडिया किस प्रकार से देख रही है एक बात अलग है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की सरकार है और जिस प्रकार से बसपा की जो नीति थी उसको अब तमाम पार्टियां चलाने की कोशिश में लगी हुई है।
आपको बता दें, चाहे कांग्रेस हो, कांग्रेस ने भी नारा चला लिया, जिसकी जितनी संख्या वाली उसकी उतनी भागीदारी। मान्यवर साहब कांसीराम के इस नारे को भी कांग्रेस ने चुरा लिया है और कांग्रेस उस पर काम, राहुल गांधी के नेतृत्व में काम करने का प्रयास कर रही है। लेकिन बसपा का लगातार एक और कहना होता है, इस प्रकार से कांग्रेस कहीं भी ऐसा नेतृत्व नहीं कर सकेगी जिस प्रकार से बसपा ने किया है, क्योंकि अगर ये सभी बातें हैं तो फिर बसपा के इस नारे के अनुसार कांग्रेस कहाँ को कितने दलित सीएम बनाए, कितने दलितों को सम्मान दिया है, कितने दलितों को मुख्य श्रेणी में लिया है, जो मुख्य संगठन है कांग्रेस है उसमें कहाँ लिया है। तो भाई देश भर में कहीं ना कहीं होड़ लगी हुई है। भाई अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को इसलिए अब लगातार क्या कहते हैं, केजरीवाल जी कहते हैं कि केजरीवाल अब एक बात और फैला रहे हैं कि बीजेपी जहां आरएसएस की विचारधारा पर चलने की कोशिश, नाथूराम गोडसे को वो अपना मानते हैं और नाथूराम गोडसे को जिस प्रकार से कि अरविंद केजरीवाल का एक बयान है कि आप नाथूराम गोडसे पढ़ाओ और अम्बेडकर पढ़ाएंगे, तो कहीं ना कहीं ये विचार जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के प्रति था उस विचार पर केजरीवाल चलने की कोशिश में है। लेकिन केजरीवाल कहीं ना कहीं झूठ भी इस बात को लेकर बोलते हैं कि केजरीवाल जी आपने अगर यह बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बात थी तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की 22 प्रतिज्ञा आपके मंत्री जो कि गौतम जी ने दिलवाई थी आपकी ही दिल्ली में बाबा साहब डॉक्टर धर्म परिवर्तन में, और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने वही प्रतिज्ञा 14 अक्टूबर 1956 को दिलवाई थी। उन्हीं प्रतिज्ञाओं को 22 प्रतिज्ञाओं को दोहरा रहे थे आपके मंत्री गौतम जी, और मंत्री राजेंद्र पाल गौतम जो दोहरा रहे तो आपने उनको पार्टी से मंत्री पद से हटा दिया। उसके बाद वो स्वतः पार्टी छोड़कर भी चले गए। तो आपकी नीति का है स्पष्ट होता है, अगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बात आप करते हो, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को वास्तव में आप मानते हो, तो फिर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की 22 प्रतिज्ञा भी आपको माननी चाहिए थी। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की उन बातों पर अगर आपके मंत्री राजेंद्र पाल गौतम जी ने ये बात कह दी थी तो फिर उनको पद से नहीं हटाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं आपकी जो निगेटिविटी है वो वहाँ से नज़र आ रही है। बहुजन समाज के लोग भी जानते हैं कि 22 प्रतिज्ञा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने दी, उनको कोई नहीं मान सकता। भाई एक बात और समझ में आती है कि कांग्रेस ने इस प्रकार से बढ़ चढ़कर नीली टी शर्ट पहनना, बाबा साहब का फोटो लगाना, नीली साड़ी प्रियंका गांधी ने पहनी, वहीं राहुल गांधी जी ने भी नीली टी शर्ट पहनना शुरू कर दी थी। उस लगातार होड़ चल रही थी संसद के अंदर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को मानने वाले लोग कौन हैं। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को मानने वाले लोग ये नहीं हो सकते, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की अभी हाल ही में एक बयान दिया था सम्यक समाज संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सम्यक समाज संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बयान दिया कि अगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को कांग्रेस मानती है, को लाखन सिंह बौद्ध उनका नाम है, लाखन सिंह बौद्ध ने यह बयान दिया था कि कांग्रेस अगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को वास्तविक मानती है तो उनको फिर 25 दिसंबर को मनुस्मृति भी जलाना चाहिए। यही बात आम आदमी पार्टी के लिए कही कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को जो पार्टियां मानने की कोशिश कर रही हैं या उनके रास्ते पर चलने की कोशिश कर रही हैं, तो फिर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की 22 प्रतिज्ञाओं को भी मानो। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने मनुस्मृति को जलाया तो उस मनुस्मृति को भी जलाने का आप काम करिए। आप सभी लोगों ने आपने देखा कि संसद भवन के अंदर जिस प्रकार से उसको लेकर पहुंचे राहुल गांधी एक हाथ में मनुस्मृति लेकर पहुंचते हैं और दूसरे हाथ में भारतीय संविधान की एक प्रति होती है। अब उसके अंदर क्या है ये तो किसी को नहीं पता। हालांकि बसपा सुप्रीमो बहन मायावती का एक अलग आरोप है कि लाल किताब को लेके घूमते हैं, उसके अंदर कुछ नहीं है, सिर्फ किताब ही किताब है। संविधान को मानने वाले लोग ये नहीं हो सकते। तो भाई राहुल गांधी इस प्रकार से 2 किताबें लेकर पहुंचे और दोनों किताबों आप समझ सकते हैं, एक हाथ में मनुस्मृति, दूसरे हाथ में संविधान, इनको लेकर पहुंचे। तो कहीं ना कहीं फिर मनुस्मृति को दिखा रहे हैं। मनुस्मृति के विपक्ष में भी बोले मनुस्मृति मनुष्य मात्र के लिए अच्छी नहीं थी। तो फिर 25 दिसंबर 1927 को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने मनुस्मृति को जलाया। तो कहीं ना कहीं आपको भी वो मनुस्मृति अभी 25 दिसंबर 2024 में तो कम से कम जलानी नहीं चाहिए था। तो इसी बात को लेकर तमाम लोगों ने आरोप लगाया कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को मानने वाले लोग नहीं हैं। आम आदमी पार्टी भी ढिंडोरा पीट रही है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को मानने का, क्योंकि दिल्ली का चुनाव है। वहीं राहुल गांधी भी अपना बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को मानकर एक प्रयास कर रहे हैं राजनीति में स्थापित होने के लिए। तो बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने तमाम बातें कही हैं और इस बार जो सभा होने जा रही है, जिस प्रकार से अब
आकाश आनंद मैदान में कूदने वाले हैं। उन्हीं सभी बातों के साथ हम आपको अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक लिए हमारे साथ बने रहिए। यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर हमारे साथ नए जुड़े हैं तो हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। तो बने रहिए बादल एक्सप्रेस के साथ। मैं हूं दीपक बोध, आप देख रहे थे बादल एक्सप्रेस। बहुत बहुत धन्यवाद।